स्वामी जी, आप खाने पीने की बात कर रहे थे। नवरात्र अभी चल रहे हैं, आज दूसरा नवरात्र है और इस दौरान कुछ लोग संयमित होकर खाते हैं, लेकिन कुछ लोग व्रत के नाम पर फलाहार में इतना कुछ खा लेते हैं कि उनका डाइजेशन बिगड़ जाता है, जिसका असर सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी पड़ता है। कुछ लोग प्रोसेस्ड फूड और तला भुना खाते हैं। आजकल तो पैकेट में भी व्रत के बड़े आहार आने लगे हैं जिससे बीपी हाई होता है। स्वामी जी, व्रत में लोग पानी भी कम पीते हैं और कई बार तो भूल जाते हैं, इससे बीपी डिप भी हो सकता है। तो ऐसे में व्रत में ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने के लिए, ताकि ना वो हाई हो ना वो लो हो, खान पान कैसा होना चाहिए और कितने अंतराल में कब कब वो खाना खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं? ये जो बाजारवादी व्यवस्था में बताओ, फलाहार भी अब पैक्ड खाने लग गए। अरे भाई, इससे अच्छा तो अपने दाल रोटी सब्जी खा लो। जो पैक्ड फलाहार खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फलाहार खा रहे हैं, ना तो इससे तुम्हारा देह प्रसन्न होगा, ना तुम्हारा तन, न मन, न आत्मा, न परमात्मा। इससे भगवती देवी महिषासुर मर्दिनी तो कतई प्रसन्न नहीं होगी। तो जो है, माँ भवानी दुर्गा का आशीर्वाद पाना है नवरात्र में, तो भाई ये पैक्ड फूड खाना बंद करो, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि देखो, ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन के साथ ही अभ्यास भी कर लिया करो। इस एक ही अभ्यास से लीवर भी, स्प्लीन भी एक साथ ठीक हो जाती है। देखो, हम तो यहाँ पर भी, जहाँ पर भी रहते हैं, हरिद्वार में और यहाँ दिल्ली में भी, देखो गाय हमारी यहीं पर है। हम गौ माता को सुबह रोटी देते हैं, गौ माता का दर्शन करते हैं, गाय का ही दूध, गाय का ही दही छाछ, गाय का ही घी खाते हैं। और प्रोसेस्ड का तो मतलब नहीं। हम भी उपवास कर रहे हैं और हमारा उपवास करते समय पेट देखो, देखो पेट की चक्की कैसी घूम रही है स्थित कोणासन में, एकदम फर्स्ट क्लास। तो भाई ये प्रोसेस्ड फूड खाना बंद करो। उपवास में दूध पियो, दूध में थोड़ा हनी मिला लो। कमजोरी है तो हनी भी हम सबको शुद्ध उपलब्ध करवाते हैं, और कमजोरी है तो च्यवनप्राश और ये बाल प्राश तो बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको कमजोरी रहती है तो ये खा लिया करो। ये च्यवनप्राश और ये हनी, ये उपवास में भी खाया जा सकता है। चीनी ना खाएं, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं। और ये जो फलाहार के नाम पर कुट्टू, सिंघाड़ा, राजगीरा, चौलाई का हलवा, पकौड़ी, पूड़ियाँ तली हुई और साबूदाना भी थोड़ी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। रात को भिगो करके और सुबह थोड़े से गाय के घी में उसको हल्का सा छोंक लगा करके और थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। स्वामी जी, जो डायबिटीज वाले हैं वो भी खा सकते हैं 2 से 3 टाइम होते हैं साबूदाना? मैंने कहीं पढ़ा है स्वामी जी कि साबूदाना खाने से शुगर का लेवल, ग्लूकोज बढ़ता है। और स्टार्च उसमें ज्यादा है, ग्लूकोज उसके अंदर ज्यादा है। आलू में, एक तो आलू बहुत खाते हैं लोग। आलू भी मैंने कल कहा था, तल करके नहीं खाना, उबाल करके भी नहीं, भून करके खाएं शकरकंदी की तरह। तो वो कंदमूल जो है ना, पहले ऋषि मुनि खाते थे, उसका गुण धर्म बिल्कुल अलग होता है। अब आप बादाम, अखरोट और जो है ये चिलगोजा, पिस्ता आप ऐसे ही खाओ, एकदम शरीर उबलने लगेगा, पित्त बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, शरीर में गर्मी लगेगी, पसीना आएगा। इसी को भिगो करके खा लो, पित्त का प्रशमन हो जाएगा, बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में अनुपान है, सहपान है, किसी भी पदार्थ का, प्रकृति का, जड़ी बूटियों का जो मूल स्वभाव, मूल प्रकृति, उसके बारे में जो वर्णन है ना, वो बहुत ही साइंटिफिक है। तो खैर, तो मैं कह रहा था साबूदाना हो या आलू हो, और मैं कहता हूँ आलू की सब्जी क्यों भाई। अब आलू दरअसल ना घी के साथ बड़ा टेस्टी हो जाता है, और उसको भी फिंगर चिप्स बना करके खाते। लो बोला हमने तो सेंधा नमक डाला, अरे नमक होता है। पहली बात तो यह है कि समुद्री नमक उपवास में नहीं खाते, उसके अंदर बहुत प्रकार की गंदगी, अशुद्धि के कारण से वो सोल्ट से जो है, जो रॉक सोल्ट होता है, नैसर्गिक होता है, इसलिए उसको खाते हैं। वो भी कम खाया करो। और इसमें भी काला नमक नहीं खाया जाता उपवास में, सेंधा नमक की चुटकी भर खाना है, और उसको भी जो चम्मच भर भर के ढालते रहते हैं। ये सब आड़ कबाड़ बंद करना पड़ेगा। और भाई लौकी, तोरी और तमाम तरह की सब्जी है ना, वो खाए ना। आलू को क्यों पीछे पड़े हुए, साबूदाने के क्यों पीछे पड़े हुए। तो सामक के चावल भी वो फलाहार के अंतर्गत आते हैं। तो फलाहार में ये जो है थोड़ा चेंज करने से ना, एक तो न्यूट्रिशन की कमी पूरी हो जाती है, और ये जो सिंघाड़ा है, चौलाई है, ये सारी चीजें है ना,
इनमें कैल्शियम की मात्रा, आयरन की मात्रा, ये जो फलाहार वाले तत्व है ना बड़े अच्छे हैं। तो फलाहार करने वालों को फिर शरीर में कुपोषण भी नहीं होगा, किसी प्रकार की फिजिकल डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। उपवास के साथ उपासना करते हैं तो इमोशनल डेफिशिएंसी भी नहीं होती मेरे भाई।